वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा फ्री एजुकेशन रेवोल्यूशन। आज हम बात करेंगे मशीन इनपुट आउटपुट के पार्ट 1 की। तो दोस्तों, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे वो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर किसी को मशीन इनपुट आउटपुट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है तो वो स्टार्टिंग की वीडियो पर ज़्यादा टाइम दे, और इसके बाद में ही जो सेकेंड वीडियो हमारी अपलोड होगी उसमें हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फाइन। तो आज हम बेसिक फंडामेंटल बताएंगे, कुछ आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे, और क्या मशीन इनपुट आउटपुट होता है बेसिकली उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फाइन। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप वीडियो के नीचे देखेंगे वहां पर सब्सक्राइब का बटन दिया है, उस पर क्लिक करें, और साथ में ही दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक ये वीडियो पहुंचे। तो सबसे पहले हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे, कैफ दिस इज़ अ फ्री यूट्यूब चैनल एंड इट विल बी फ्री फॉर ऑल ऑफ यू। ये हमेशा आपके लिए फ्री रहेगा और अभी भी फ्री है, बिकॉज कैफ इज़ अ पैशन, इट्स नॉट अ प्रोफेशन। कैफ का जो मेन मोटिव है कि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक सारी वीडियोज़ को पहुँचाना, और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की वीडियोस होंगी उन तक आप तक पहुंचाएगा और आपको आपकी जर्नी में हेल्प करेगा। फाइन। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप पर सर्कुलेट करें। तो आज हम एजेंडा में बात करेंगे कि बेसिकली मशीन इनपुट आउटपुट है क्या। देखिए, इस सेक्शन में मैं बताऊंगा आपको, कोई भी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, मैं केवल यहाँ पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, जो हमारे बेसिक कंसेप्ट हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। बोले तो फंडामेंटल, बिल्कुल मतलब उसका मूल कॉन्सेप्ट क्या होता है। फाइन। इसके बाद में जो सेकेंड वीडियो हमारी अपलोड होगी उसमें हम लाइव आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। और तीसरी चीज, जो आने वाले और वीडियोस आएंगे उसमें हम प्रीवियस ईयर के पेपर की बात करेंगे। ओके, तो ये हम बेसिक एजेंडा लेके चलेंगे इस इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस के लिए। इस वीडियो को अगर किसी भी पर्सन को इनपुट आउटपुट में प्रॉब्लम्स हैं और वो क्वेश्चंस बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पाता है, तो वो ये वीडियो देखने के बाद में उसको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि बेसिकली इनपुट आउटपुट है क्या और इसके क्वेश्चंस को कैसे हमें अंडरस्टैंड करना है। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप इसके आने वाली वीडियोस देखें ताकि आप तक अच्छे कॉन्सेप्ट समझ में आए। फाइन। दूसरी चीज, अभी मैं आपको एक चीज यहां पर बताऊंगा कि इनपुट आउटपुट किस तरीके से प्रॉब्लम्स एग्जाम्स में आती है। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, 5 मार्क्स का ये आपके पीओ के एग्जाम्स और क्लर्क के एग्जाम्स में आता है। पीओ में 2 वेराइटीज़ हैं, एक आईबीपीएस पीओ का एग्जाम्स होता है और साथ में एसबीआई का एग्जाम्स होता है। एसबीआई में इसका लेवल जो है वो 5 स्टार लेवल का होता है, मतलब अच्छा खासा लेवल आता है। लेकिन आईबीपीएस की अगर पीओ की बात की जाए तो दोस्तों पीओ में ये 3.5 स्टार, मतलब लेवल जो है वो ठीक ठाक आता है, बहुत ज़्यादा बेस्ट लेवल नहीं आता है। ठीक है, लेकिन हम आपको एसबीआई पीओ लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे यहाँ पर लाइव इस वीडियो चैनल में। ओके, तो आप ये प्रीवियस पीओ और क्लर्क की प्रिपरेशन तो बाय डिफॉल्ट यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप 5 मार्क्स यहाँ से बिल्कुल श्योर करने वाले हैं अगर आप ये वीडियो सीरीज कंप्लीट देखते हैं देन। दूसरी चीज़ दोस्तों, बेसिकली मशीन इनपुट आउटपुट है क्या। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि सपोज करिए कि आपके पास में कोई एक मशीन है, मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में आपको बताना चाहूँगा। सपोज करिए आपके पास में एक मशीन है, ठीक है, और कुछ आपके पास में इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं। ठीक है, तो आपने क्या करा, एक सर्टेन ऑर्डर में इसके अंदर चीज़ें डाली। ठीक है, एक ऑर्डर में चीज़ें इसके अंदर डाली, तो उसके बाद में दोस्तों कुछ प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, ये इनपुट दे दिया, इसके बाद में जस्ट प्रोसेसिंग होती है। तो प्रोसेसिंग होने के बाद में फिर फाइनल आपको आउटकम मिलेगा। ठीक है, तो जिस ऑर्डर में आपकी इनपुट की स्टेप्स दिए होंगे, जिस ऑर्डर में आप इनपुट डालेंगे उसी ऑर्डर में आपको आउटपुट भी मिलेगा। फाइन। और बीच में जो प्रोसेसिंग होती है उनको हम क्या कहते हैं, स्टेप्स कहते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिएगा, इनपुट आउटपुट में बेसिकली आपको क्या दिया होगा, कुछ आपके लिए एक पहले तो एक इनपुट दिया होगा और प्लस उसके कुछ स्टेप्स होंगे और फिर एक उसका आउटपुट होगा। ये 3 चीज़ों के साथ ही आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा। फाइन। हम बेसिक से इसलिए यहाँ पर आपको समझा रहे हैं कि ताकि आप तक कोई भी प्रॉब्लम्स इस लेसन से रिलेटेड ना आए। फाइन। और दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि इनपुट आउटपुट में किस किस तरीके से आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगी। देखिए, इनपुट आउटपुट में 2 चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। पहली चीज़ दोस्तों, सिंगल शिफ्टिंग। पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊंगा शिफ्टिंग क्या होती है। देखिए, वहाँ पर आपको मिलेगा सिंगल शिफ्टिंग और डबल शिफ्टिंग। ठीक है, ये 2 चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेंगी। शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, सपोज करिए शिफ्टिंग का मतलब ये होता है, मैंने लिख दिया राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ बॉय मैंने लिख दिया। ठीक है, ये मेरा एक इनपुट है। उसके बाद में मैं यहाँ पर स्टेप्स में इसकी प्रोसेसिंग करूँगा। ठीक है, और फिर मैं इसको शिफ्ट करूँगा। शिफ्ट करने का मतलब क्या है, मैंने राम को इधर कर दिया और इज को इधर भेज दिया। तो अगर मैं राम को सेकेंड पोजीशन पर पहुँचा तो क्या हो जाएगा, इज राम आ
बॉय। ये मेरा सेकंड स्टेप हो गया। फिर मैंने क्या किया, इस राम को थर्ड प्लेस पर भेज दिया, तो ये शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है। और ये जो शिफ्टिंग का मैंने बेसिक मतलब बताया कि शिफ्टिंग होती क्या है। शिफ्टिंग का मतलब होता है जो भी इनपुट में आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो आपके बर्ड्स होंगे, इनको आपको शिफ्ट करना होगा, पहली चीज। सिंगल शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि एक आपको जो इनपुट दिया है, आपका एक ही लेटर शिफ्ट हो रहा है, या तो वो लेफ्ट साइड से शिफ्ट हो रहा है या फिर वो राइट साइड से शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। डबल शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, डबल शिफ्टिंग का मतलब दोस्तों ये होता है, जैसे सपोज करिए आपको लिखा है राम 17, ओके, नाइस 30, 21, बॉय। ये आपके लिए एक इनपुट दिया हुआ है, एज्यूम करिए, ठीक है। मैं जस्ट सैंपल डेटा यहां पर ले रहा हूं। तो इस डेटा में मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड से भी शिफ्टिंग स्टार्ट की और राइट साइड से भी शिफ्टिंग स्टार्ट की, दोनों साइड से। तो हम उसको क्या कहेंगे, डबल शिफ्टिंग। तो पहले तो हम सिंगल शिफ्टिंग से स्टार्ट करेंगे, फिर हम डबल शिफ्टिंग की बात करेंगे, ओके, ताकि आप तक किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम छूट ना पाए, फाइन। तीसरी चीज दोस्तों, जब भी मैं आपको कुछ यहां पर ऐसे फास्ट ट्रिक बताऊंगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन, तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे वहां से बना लोगे। उसके पीछे लॉजिक ये है कि कुछ प्रैक्टिस करने के बाद ही इस तरीके के लॉजिक क्रिएट होते हैं, फाइन। तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा, ठीक है। अब दोस्तों शिफ्टिंग किस तरीके की हो सकती है, सबसे बड़ा दिमाग में आपका आइडिया ये भी आना चाहिए। शिफ्टिंग आपकी हो सकती है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, न्यूमेरिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले मैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में शिफ्टिंग की बात करूंगा, ठीक है। अगर आपकी शिफ्टिंग अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में होती है तो ये A to Z हो सकती है या फिर Z to A हो सकती है। A to Z होगी तो ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, और जब Z to A होगी तो ये क्या है, ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। देखिए किस तरीके से शिफ्ट हो रहा है। मैंने सपोज करा जो वर्ड पहले ए वाला आएगा वो पहले रखूंगा, उसके बाद बी वाला रखूंगा, फिर सी वाला, फिर डी वाला, फिर जेड वाला। कभी कभी क्या हो सकता है कि सपोज करिए क्या लिखा है, जहीर लिखा हुआ है, फिर उसके बाद में ओके लिखा है, ठीक है, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर सपोज करिए बॉय लिखा है। तो मुझे इसको ए टू जेड में फॉर्म करना है, ए टू जेड के हिसाब से शिफ्टिंग करनी है। ए टू जेड के हिसाब से पहले क्या आएगा, बॉय आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका ओके आ जाएगा, फिर आपका जहीर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी ए टू जेड हुई। और इसी को अगर मैं जेड टू ए में शिफ्ट करके दिखाऊं तो जेड टू ए में पहले जेड आ जाएगा, आपका पहली पोजीशन हो जाएगी। फिर आपकी सेकंड पोजीशन क्या होगी, ओके की होगी। फिर आपकी थर्ड पोजीशन क्या हो जाएगी, बी वाली हो जाएगी। लेकिन मैं जो भी आपको यहाँ पर क्वेश्चंस कराऊंगा, पहली चीज वो आपके सारे के सारे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक के साथ होंगे। स्टार्टिंग में 2 से 3 क्वेश्चन हम आपको बेसिक सिखाएंगे स्टेप्स के साथ लिखने के। फिर जब आपको स्टेप समझ में आ जाएंगे, फिर हम उनको कट करके एक ही लाइन में कैसे सारे स्टेप काउंट करने हैं वो ट्रिक भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, फाइन। तो यहाँ दोस्तों शिफ्टिंग आपकी अल्फाबेटिक शिफ्टिंग हो सकती है। सेकेंड आपकी शिफ्टिंग कौन सी हो सकती है, न्यूमेरिकल शिफ्टिंग हो सकती है। न्यूमेरिकल शिफ्टिंग में क्या होगा, न्यूमेरिकल शिफ्टिंग का मतलब जैसे जो वर्ड जैसे लिखा है 30, 28, ठीक है, 21 और लिखा है 25। तो अगर आपकी शिफ्टिंग 1 2 3 4 मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रही है, मतलब पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर होगी तो पहला आप नंबर किसको दोगे, सबसे छोटे नंबर को दे दोगे 1। सेकेंड पोजीशन आपकी किसको हो जाएगी, इसको हो जाएगी। थर्ड पोजीशन इसको हो जाएगी, और फोर्थ पोजीशन किसको हो जाएगी, इसको हो जाएगी। नंबर्स में आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है, मतलब कि 4 3 2 1, मतलब कि हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में, नंबर हमारे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों ऑर्डर में होंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग इसको हम बोलते हैं बेसिक, ठीक है। ये फंडा हो गया। तीसरी चीज दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें नंबर ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड, एक वर्ड में जो लेटर्स होते हैं उनको भी शिफ्ट करना पड़ सकता है। वो कैसे करेंगे, तो शिफ्टिंग किसकी होगी, नंबर ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड। इसकी शिफ्टिंग कैसे होगी, देखिए सपोज करिए मैंने एक सैंपल डेटा ले लिया, ये आपका इनपुट है। एज्यूम करिए लिखा है 3 1 4 और लिखा है ऑफ, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये वर्ड लिखे हुए हैं, तो देखिए कितने 1 2 3 4 वर्ड हैं, 5 वर्ड हैं। तो यहाँ मैंने 5 दे दिया, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी। फिर 1 को कितनी दे दी, 3, 1 2 3 3 वर्ड इसमें है ना लेटर। फिर यहाँ पर 4 है तो 4 लिख दिया। ऑफ यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं तो 2 लिख दिया, ठीक है। साथ में मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि अब इसको मैंने सपोज करिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में मैंने इसको बना दिया, ठीक है। तो पहले क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद में इस स्टेप
में हम वैल्यू असाइन कर देंगे कि 2 को कौन सी वैल्यू असाइन की थी, 2 को असाइन थी ऑफ, फिर आपने 3 को क्या असाइन की थी 1, 4 को 4 लेटर वाला वर्ड था और 3 क्या था 5 लेटर का वर्ड था। तो देखिए यहाँ पर पहले 2 लेटर है, फिर 3 लेटर है, फिर 4 लेटर है, फिर 5 लेटर है। एक सीक्वेंस यहाँ पर फॉलो हो गया। इनपुट दिया था, प्रोसेसिंग बीच में हुई और आउटपुट आपको ये मिल गया। ठीक है, तो ये डिफरेंट आपको सेगमेंट्स हैं जिनको आपके क्वेश्चंस में यूज होंगे। तो हम आपको ऐसा कोई भी टाइप नहीं छोड़ेंगे जो आपसे बच पाए, सारे के सारे टाइप हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फाइन। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स यहाँ पर नोट कर लो। पहली चीज ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1 का मतलब दोस्तों ये है कि अगर आपका बाय डिफॉल्ट शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, आप यहाँ पर नोट कर लें अपनी कॉपी में, बाय डिफॉल्ट शिफ्टिंग, ये आपके क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज होगी, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होगी। ठीक है, तो अगर बाय डिफॉल्ट शिफ्टिंग होगी तो आपको क्या क्या फॉलो करना है। पहली चीज दोस्तों, कोई भी वहां पर शिफ्ट काउंट नहीं होगा, वहां पर कोई भी तरीके की शिफ्टिंग नहीं हो रही है। बाय डिफॉल्ट शिफ्टिंग का मतलब है कि सपोज करिए आपने किसी एक वर्ड को फिक्स किया और उसकी वजह से उसका पड़ोस वाला ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, बाय डिफॉल्ट शिफ्टिंग कह देंगे। ठीक है, तो जब कभी भी बाय डिफॉल्ट शिफ्टिंग होगी तो हम उसको नो शिफ्टिंग काउंट करते हैं। दूसरी चीज, जब नो शिफ्टिंग काउंट करते हैं तो वहां पर नो स्टेप काउंट होता है, कोई भी स्टेप काउंट नहीं होगा, पहली चीज। और तीसरी चीज यहां पर क्या है, जो पार्ट होगा वो स्टेप, वो किसका पार्ट होगा, प्रीवियस स्टेप का। ठीक है, पार्ट ऑफ प्रीवियस स्टेप। तो ये तो हमारा बेसिक सा फंडा हो गया। ठीक है, पार्ट ऑफ प्रीवियस स्टेप काउंट होगा अगर बाय डिफॉल्ट शिफ्टिंग हो रही है तब। ये 3 चीजें आप नोट करके अभी रख लें, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस कराएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब वहां पर ये चीजें हम यूज करके आपको बताएंगे कि इनका यूज कैसे होना है। ठीक है, तो ये रेफरेंस के लिए आप चीजें नोट डाउन कर सकते हैं। साथ में ही दोस्तों एक चीज और, अगर सपोज करिए, देखिए ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये हर एक एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आएगा और आप फ्री का 1 नंबर ले सकते हैं, +1 आपका फ्री में हो जाएगा। कैसे होगा, अब देखिए, अगर सपोज करिए आपको किसी भी इनपुट, कोई आपको एक इनपुट दिया है, ठीक है, एज्यूम करिए, तो उसका आपको स्टेप 4 दिया हुआ है। ठीक है, काहे कि स्टेप 4 ये दिया हुआ है। ठीक है, पहले एक इनपुट दिया है, फिर लिखा है स्टेप 4 ऑफ दिस इनपुट इज दिस वन। ठीक है, फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा फाइंड स्टेप 1 या फिर स्टेप 2 या स्टेप 3 या प्रीवियस स्टेप। मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको कोई नेक्स्ट स्टेप दिया है और आपसे प्रीवियस स्टेप पूछा है तो आप इसको नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको प्रोसेसिंग नहीं पता है कि किस तरीके की प्रोसेसिंग वहां पर हुई थी। तो इस केस में आपका आंसर क्या होगा, सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन। ये आप अभी से नोट डाउन करके रख लें कि सी एंड डी ही आंसर होगा अगर आपको कोई भी स्टेप्स दिया है, स्टेप नंबर 4 दिया है और आपसे प्रीवियस स्टेप पूछ लिया है। तो प्रीवियस स्टेप के सारे केसेस में हम सी एंड डी की बात करेंगे। ओके, इसका लाइव में एग्जांपल आपको दिखाऊंगा अभी ये, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इस तरीके की इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। ओके, तो दोस्तों ये जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ये आपको ट्रिक्स सॉल्व होंगी। और आप एक चीज ध्यान रख लेना, जब भी कभी आप शिफ्टिंग करते हैं तभी आपका स्टेप काउंट होता है। ठीक है, जब भी मूवमेंट होता है, मूवमेंट या फिर शिफ्टिंग, तभी आपका स्टेप जो है वो काउंट होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर बाय डिफॉल्ट शिफ्ट हो रहा है तब तो स्टेप काउंट नहीं होगा, जब भी हमने आपको जस्ट बताया। ओके, तो ये हमारी कुछ बेसिक फंडामेंटल ट्रिक्स हैं, इसको आपको फॉलो करना है। साथ में दोस्तों इसके बाद जो सेकंड वीडियो हम डालेंगे उसमें हम लाइव एग्जांपल, डायरेक्ट एग्जांपल्स की बात करेंगे। ठीक है, लेकिन एग्जांपल्स हमारे कहां से स्टार्ट होंगे, बेसिक से स्टार्ट होंगे। बेसिक से लेकर हम एडवांस तक जाएंगे। आप प्लीज ये मत कहिएगा कि सर इस वीडियो में आप एडवांस कराइए या फिर बड़े क्वेश्चन डालिए, ये क्लर्क लेवल के हैं या इजी क्वेश्चन हैं। हम एक एक स्टूडेंट्स, एक एक एस्पायरेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बना रहे हैं। हम आपसे यही चाहेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करके अपना इंटरेस्ट दिखाएं, ताकि आने वाले वीडियोस में हम अच्छे क्वेश्चंस आप तक डाल सकें। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप जरूर कर लें अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तब। ओके, और फेसबुक का हमारा एक पेज है जिसका नाम है करंट अफेयर्स फंडा कैफ, इस पेज को ज्वाइन कर लें ताकि आप तक रेगुलर अपडेट्स जो भी हैं वो आते रहें। यहाँ पर कुछ लाइव क्विज भी होती हैं, इन क्विज को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे लिंक हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखे हैं, और पहली वीडियो में जो पहला कमेंट होगा उसमें आपको लिंक सारे मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज दोस्तों, हर दिन हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं, कहाँ पर, फेसबुक पर भी। तो आप यहाँ पर अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं, जो भी आपके दिमाग में डाउट है, क्वेश्चन है, वहां पर आप पोस्ट करेगा। और कैफ एकेडमी के नाम से हमारा ग्रुप है,
और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहाँ पर आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद में आपका कैसा भी किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है आप डालिए, वहाँ पर 12,000 से ज़्यादा लोग हैं जो आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अभी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। आज अगस्त मंथ में हमारे पास में 12,000 लोग हैं और अभी हमने 3 महीने पहले ये ग्रुप स्टार्ट किया था। ओके तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ पर इंटरेस्ट अपना दिखा रहे हैं। आप इसमें आइएगा और अपने क्वेश्चंस पोस्ट करिएगा। फाइन। सो फ्रेंड्स, हम आपसे यही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये वेरी बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पहुंचे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस